नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हमारी भैंस की नस्लें का सेकंड पार्ट चलिएगा शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, उसको देखिए पूरा। अब चलिएगा सेकंड पार्ट की तौर। कौन सी? मुर्रा भैंस। भैंस की कौन सी नस्ल? मुर्रा किसकी नस्ल मानी जाती है? भैंस की नस्ल मानी जाती है। पूछा जाता है मुर्रा नस्ल किसकी मानी जाती है? भैंस की मानी जाती है। हाँ जी। मुर्रा का उत्पत्ति स्थान पूछ ले, मुर्रा का उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो मुर्रा का पूछा जाता है आपसे उत्पत्ति स्थान हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब। एक देखिए हरियाणा के अंदर पाई जाती है। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह नस्ल पाई जाती है। उस नस्ल का नाम क्या होता है साथियों? मुर्रा नस्ल पाई जाती है। कौन सी? मुर्रा नस्ल। इसका अन्य वितरण क्षेत्र पूछ ले, अन्य स्थान पूछ ले, अन्य वितरण क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? अन्य वितरण क्षेत्र में पूछ ले तो यह पाई जाती है दिल्ली, यूपी, उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में, यूपी में और उत्तरी राजस्थान में। उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। उत्तरी राजस्थान, राजस्थान बोले तो अजमेर के खास भाग में, अजमेर में भी यह नस्ल पाई जाती है। कौन सी? मुर्रा नस्ल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मुर्रा नस्ल का वितरण क्षेत्र पूछे तो कौन सा माना जाता है? दिल्ली माना जाता है, यूपी, उत्तरी राजस्थान और अजमेर में यह नस्ल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? पूछा जाता है कौन सी? मुर्रा नस्ल। कौन सी? मुर्रा। अब देखिएगा इसका उपनाम, इसे खुंडी भैंस कहते हैं, दिल्ली भैंस कहते हैं। इसका नाम पूछ लें, उपनाम। इसका उपनाम है, इस भैंस का उपनाम, इसे दिल्ली भैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली नहीं, दहली। इसे दहली भैंस से के नाम से जानते हैं। इसे दहली भैंस कहते हैं। खुंडी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। दहली भैंस या खुंडी भैंस किसे कहा जाता है? मुर्रा नस्ल को। किसे कहा जाता है? मुर्रा नस्ल को कहा जाता है। पूछा जाता है इसकी विशेषताएं के बारे में सुनिएगा। इसकी विशेषताएं क्या है? इस नस्ल की विशेषताएं, इस नस्ल की विशेषताएं, इसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं। इस नस्ल के सींग पूछे तो इस नस्ल के सींग जलेबी के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के। जलेबी के आकार के किस नस्ल के सींग पाए जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछे तो किसके होते हैं? मुर्रा के। इसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। इसका रंग गहरा काला होता है। इसका रंग पूछन ले, इसका रंग पूछे तो कैसा माना जाता है? गहरा काला होता है। गहरा काला इसका रंग पाया जाता है। इसका रंग कैसा पाया जाता है? गहरा काला पाया जाता है। किस नस्ल के? मुर्रा नस्ल का रंग गहरा काला पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? गहरा काला। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? मुर्रा। विश्व के अंदर, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक, विश्व के अंदर सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। दूध देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? ये मुर्रा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? मुर्रा। कौन सी? मुर्रा। सुनिएगा आगे। मुर्रा मानी जाती है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? मुर्रा। कौन सी? मुर्रा। अब ये बच्चे इसका दूध उत्पादन कितना होता है? 1800 से 2500 लीटर। इस नस्ल का दूध उत्पादन पूछ ले, दूध उत्पादन कितना माना जाता है प्रतिव्यांत? 1800 से लेकर 1800 से 2500, 1800 से 2500 लीटर प्रतिव्यांत माना जाता है। इसका दूध उत्पादन पूछे तो कितना माना जाता है? 1800 से 2500 लीटर प्रतिव्यांत माना जाता है। किस नस्ल के माना जाता है? यह नस्ल मुर्रा मानी जाती है। इसमें वसा पूछ ले, इस नस्ल के अंदर वसा की मात्रा कितनी मानी जाती है? इस नस्ल के अंदर वसा, इस नस्ल में दूध के अंदर वसा की मात्रा कितनी मानी जाती है? 7% मानी जाती है। वसा कितने परसेंट होती है? 7% होती है। कितनी होती है? 7%। नर का भार पूछे तो 600
और मादा का पूछे तो 500। इस नस्ल के अंदर नर का भार पूछे तो 600 क्विंटल होता है और मादा का पूछे तो कितना होगा 500। कितना होता है 500 क्विंटल होता है। किस नस्ल के माना जाता है मुर्रा। हाँ जी, कौन सी नस्ल मुर्रा। नेक्स्ट नस्ल सुनिएगा। हाँ जी, उसके बाद में आपसे पूछे भदावरी नस्ल। कौन सी भदावरी नस्ल, भदावरी नस्ल पूछा जाता है। भदावरी नस्ल किसकी मानी जाती है, भैंस की नस्ल है। किसकी मानी जाती है, भैंस की। इसका उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो यूपी के आगरा क्षेत्र माना जाता है। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो यूपी का आगरा जिला माना जाता है। यूपी के आगरा जिला के अंदर आगरा जिले के क्षेत्र में पाया जाता है। आगरा जिला के अंदर आगरा के अंदर कौन सा जिला, बधावर जिला माना जाता है। बधावर जिला, आगरा में बधावर जिला में सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है। उत्पत्ति स्थान किसका माना जाता है, भदावरी का माना जाता है। कहाँ पाई जाती है, भदावरी। राजस्थान में पूछ ले तो भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में यह नस्ल एक भरतपुर में और धौलपुर में पाई जाती है। भरतपुर व धौलपुर में जो नस्ल पाई जाती है उस नस्ल का नाम क्या है, भदावरी। कौन सी है, भदावरी नस्ल पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं सुनिएगा। इस नस्ल की विशेषताएं क्या है, सुनिए। इस नस्ल की विशेषताएं, इसका रंग पहले सुनिएगा। इस नस्ल का रंग होता है भूरा काला तांबे जैसा होता है। कैसा होता है, भूरा काला। इसका रंग माना जाता है भूरा। इसका रंग भूरा काला तांबे जैसा माना जाता है। कैसे माना जाता है, तांबे जैसा रंग माना जाता है। तांबे जैसा रंग किस नस्ल के माना जाता है, भदावरी के। किसके माना जाता है, भदावरी का रंग कैसा होता है, तांबे जैसा माना जाता है। शरीर के आगे व पीछे चौड़ा, देखिए शरीर का अगला भाग और पिछला भाग क्या होता है, पीछे का भाग चौड़ा होता है। आगे से पतला और पीछे से क्या होता है, चौड़ा होता है। पूछा जाए इस नस्ल की विशेषताएं के अंदर इस नस्ल का आगे का भाग पतला व पीछे का भाग चौड़ा होता है। पीछे का भाग चौड़ा होता है, या इसे बोल सकते हो तिकोना। हाँ जी, तिकोना होता है। किस नस्ल के, भदावरी का मान जाता है। दूध उत्पादन पूछ ले भदावरी के अंदर, सुनिएगा। हाँ जी, आपसे पूछे दूध उत्पादन प्रतिव्यात भदावरी का दूध उत्पादन 900 से 1200 लीटर होता है। कितना होता है, 900 से 1200 लीटर। 900 से 1200 लीटर प्रतिव्यात माना जाता है। 900 से 1200 लीटर प्रतिव्यात किस नस्ल का दूध माना जाता है, भदावरी का माना जाता है। किसका माना जाता है, भदावरी का माना जाता है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल मानी जाती है। माना जाता है यह नस्ल सबसे ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है। सबसे ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, भदावरी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, भदावरी मानी जाती है। वसा की मात्रा 12 से 14 मानी जाती है। इसमें वसा कितनी होती है, वसा की मात्रा पूछे, वसा दूध के अंदर वसा की मात्रा कितनी मानी जाती है, 1200 से 14% सबसे अधिक मानी जाती है। सबसे अधिक वसा पाई जाती है वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, भदावरी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, भदावरी मानी जाती है। इसमें नर का भार 600 और मादा का 400 केजी होता है। नर का भार पूछे, नर का वजन पूछे तो 600 केजी और मादा का भार पूछे तो 500 केजी माना जाता है। कितना होता है, 500 केजी। किस नस्ल के अंदर, भदावरी के अंदर। किस नस्ल के अंदर, भदावरी के अंदर माना जाता है। आगे नस्ल देखिए, जाफराबादी। कौन सी, जाफराबादी।
जाफराबादी। हाँ जी। जाफराबादी का उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो गुजरात का काठियावाड़ी क्षेत्र माना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान पूछ ले, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र माना जाता है। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र माना जाता है। किस नस्ल के? जाफराबादी का माना जाता है। वितरण क्षेत्र पूछे तो जूनागढ़, कच्छ, जामनगर क्षेत्र में पाई जाती है। इसका वितरण क्षेत्र पूछे तो क्या होगा? वितरण क्षेत्र जूनागढ़, इसका वितरण क्षेत्र जूनागढ़, कच्छ व जामनगर क्षेत्र में पाई जाती है। जूनागढ़, कच्छ व जामनगर क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? जामनगर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी नस्ल? जाफराबादी। अब सर इसकी विशेषताएं क्या होती है? यह इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं सुनिए। इसकी विशेषताएं किसकी? जाफराबादी की। इसे पहले तो मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट के नाम से। इसका उपनाम क्या है? मिनी एलिफेंट कहते हैं। एलिफेंट के कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? जाफराबादी को। किसे कहा जाता है? जाफराबादी। भैंस की सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यह नस्ल सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। सबसे भारी नस्ल मानी जाती है, जो कि वजन माने तो 500 से 600 क्विंटल मानी जाती है। इसका वजन कितना मान सकते हो आप? 500 से 600 क्विंटल भारी नस्ल मानी जाती है। जाफराबादी के अंदर सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। माथा भारी ऊपर उठा होता है। पूछा जाता है इस नस्ल के माथा कैसा होता है? भारी ऊपर उठा होता है। इसका माथा भारी ऊपर उठा हुआ माना जाता है। माथा भारी ऊपर उठा माना जाता है। किस नस्ल के माना जाता है? जाफराबादी के। इस नस्ल क्या है? गल के पास कंबल पाया जाता है। गल कंबल बड़ा होता है, लटका हुआ होता है। इस नस्ल के अंदर गल कंबल बड़ा होता है। कौन सी नस्ल के अंदर? जाफराबादी के अंदर। जाफराबादी के अंदर गल कंबल बड़ा होता है। और इसके सींग पूछे तो इसके सींग माने जाते हैं, ऊपर लिख देता हूं, इसके सींग, जाफराबादी नस्ल के सींग कुंडलाकार माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? कुंडलाकार। इस नस्ल के अंदर सींग है वो कैसे माने जाते हैं? जाफराबादी के कुंडलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? कुंडलाकार माने जाते हैं। कुंडलाकार मान जाते हैं। कम ब्यांत, देखिएगा, कम ब्यांत काल में सर्वाधिक उत्पादन दूध देती है 300 दिन तक। कम ब्यांत काल में सर्वाधिक दूध देने नस्ल कौन सी मानी जाती है? जाफराबादी। लिखिएगा, कम ब्यांत के अंदर, कम ब्यांत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है, नस्ल मानी जाती है। लगभग दूध उत्पादन माना जाता है 300 दिन। कितने दिन माना जाता है? दूध उत्पादन लगभग पूछे तो दूध उत्पादन लगभग 300 दिन। दूध उत्पादन लगभग
300 दिन माना जाता है। इसके बाद में दूध उत्पादन 900 से 1100 लीटर प्रति व्यान दूध देती है। पूछा जाए यह नस्ल दूध कितना देती है? दूध देती है, दूध उत्पादन प्रति व्यान, दूध उत्पादन प्रति व्यान 900 से 1100 लीटर प्रति व्यान दूध देती है। कितना देती है? 900 से लेकर 1100 लीटर प्रति व्यान दूध देती है। प्रति व्यान दूध देती है। वसा की मात्रा 7 से 9% वसा पाई जाती है। वसा पूछे तो वसा की मात्रा इस नस्ल के अंदर, वसा की मात्रा 7 से 9% वसा की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 7 से 9 क्या पाई जाती है? वसा की मात्रा। नर का भार 500 केजी और मादा का 400 केजी होता है। इसमें पूछे नर का भार 500 केजी और मादा का भार 400 केजी होता है। किस नस्ल के अंदर? जाफराबादी के अंदर। किसके अंदर होता है? जाफराबादी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सुनिए सुरती के बारे में। कौन सी नस्ल? सुरती। सुरती नस्ल का उपनाम सुनिए पहले तो। सुरती नस्ल, हाँ जी, सुरती नस्ल के उपनाम पहले से कहते हैं डकनी कहा जाता है, गुजराती कहा जाता है। लिखिएगा इसके उपनाम लिखे पहले तो। इसे डकनी, गुजराती, इस नस्ल को सुरती नस्ल को क्या कहते हैं? डकनी कहते हैं, गुजराती कहते हैं, तलावंदी कहा जाता है या तलावंद कहा जाता है। तलावंदी भी कहा जाता है, तालबंदी भी कहा जाता है। तालबंदी या इसे कह सकते हो तालबंद के उपनाम से जाना जाता है। कौन सी नस्ल को? सुरती नस्ल को। कौन सी नस्ल को? सुरती नस्ल को। सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूछे का गुजरात का बड़ौदा क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? गुजरात का। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूछ ले, क्या? उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो गुजरात का बड़ौदा क्षेत्र माना जाता है। गुजरात का क्या, कौन सा क्षेत्र? बड़ौदा क्षेत्र माना जाता है। कौन सी नस्ल के? सुरती नस्ल के माना जाता है। वितरण क्षेत्र सुनिए, राजस्थान में डूंगरपुर, वितरण क्षेत्र राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में पूछ ले, वितरण क्षेत्र में राजस्थान में डूंगरपुर में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है और उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी नस्ल पाई जाती है? सुरती नस्ल पाई जाती है। इसकी विशेषताएं सुनिएगा, इस नस्ल की विशेषताएं मुख्यतः क्या होती है? पहली बात तो इसके सींग दरांती या हंसियाकार के होते हैं। इस नस्ल के सींग पूछे आपसे तो इस नस्ल के सींग दरांती, दरांती या हंसियाकार का आकार के होते हैं। हंसिया आकार के सींग होते हैं। हंसिया आकार के सींग किसके माने जाते हैं? पूछा जाए तो सुरती के। किसके? सुरती के माने जाते हैं। पेट नाव के जैसा होता है। पेट है जो नाव के आकार का माना जाता है, नाव जैसा माना जाता है। पूछा जाए पेट कैसा माना जाता है? पेट नाव के आकार का होता है। नाव के आकार का इसका पेट माना जाता है। नाव के आकार का क्या माना जाता है? पेट माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है साहब? सुरती नस्ल मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सुरती नस्ल। चलिए, कौन सी नस्ल? सुरती नस्ल मानी जाती है। इसका गर्भकाल अवधि कितनी मानी जाती है? 305 दिन। लिखिएगा इसका गर्भकाल अवधि, अवधि
305 दिन। इस नस्ल की गर्भकाल अवधि कितनी मानी जाती है? 305 दिन मानी जाती है। उसके बाद दूध उत्पादन 1500 से 1700 लीटर दूध उत्पादन होता है। कितना माना जाता है? 1500 से 1700 लीटर दूध उत्पादन। पूछा जाए दूध उत्पादन 1500 से 1700 लीटर दूध उत्पादन कितना प्रति व्यांत माना जाता है? 1500 से 1700 लीटर प्रति व्यांत दूध माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? सुरती नस्ल। कौन सी मानी जाती है? सुरती। वसा की मात्रा पूछे तो कितनी होती है? 7.5% होती है। इस नस्ल के अंदर वसा की मात्रा पूछे, वसा की मात्रा इसमें 7.5% मानी जाती है। वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.5% मानी जाती है। इसका नर का भार 500 केजी होता है और मादा का 400 केजी होता है। इस नस्ल का नर का भार 500 केजी और मादा का भार पूछे तो 400 केजी माना जाता है। कितना माना जाता है? 400 केजी। इस नस्ल के अंदर वसा की मात्रा पूछे तो कितनी होगी? 7.5% मानी जाती है। इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.5% मानी जाती है। आगे सुनिए नेक्स्ट नस्ल। हाँ जी, मेहसाणा। कौन सी नस्ल? भैंस की नस्ल मेहसाणा। नस्ल सुनिएगा, इसका उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो गुजरात का मेहसाणा लिखिएगा पहले। इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात का मेहसाणा, व बड़ौदा, बनासकांठा, साबरकांठा क्षेत्र माना जाता है। कौन सा माना जाता है? गुजरात का मेहसाणा, बड़ौदा, बनासकांठा व साबरकांठा क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? देखिएगा, बड़ौदा भी माना जाता है, साबरकांठा, बड़ौदा, साबरकांठा और इसके अंदर साबरकांठा बनासकांठा में माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बड़ौदा, साबरकांठा और बनासकांठा माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। किसके अंदर? मेहसाणा के अंदर। वितरण क्षेत्र पूछ ले, राजस्थान में कहां पाई जाती है? इस नस्ल का वितरण क्षेत्र पूछे आपसे। वितरण क्षेत्र राजस्थान में जालोर। कहां पाई जाती है? राजस्थान में जालोर में पाई जाती है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? मेहसाणा मानी जाती है। कौन सी? मेहसाणा नस्ल मानी जाती है। ठीक है, आगे सुनिएगा, इसकी विशेषताएं क्या होती है? इस नस्ल की विशेषताएं क्या होती है? इसकी विशेषताएं सुनिएगा। पहले तो इसका दूध काल सर्वाधिक लंबा माना जाता है। इस नस्ल का दूध काल है वो कैसा माना जाता है? दूध काल सबसे लंबा माना जाता है। इसका दुग्ध काल सबसे लंबा माना जाता है, 305 दिन माना जाता है। कितने दिन माना जाता है? 305 दिन माना जाता है। 305 दिन नहीं, सॉरी, 325 दिन माना जाता है। कितना माना जाता है? 325 दिन। इस नस्ल का दूध काल कितना माना जाता है? 325 दिन माना जाता है। किस नस्ल के अंदर? मेहसाणा के अंदर। किस नस्ल के अंदर? मेहसाणा के अंदर। दूध उत्पादन 1800 लीटर प्रति व्यांत माना जाता है। पूछा जाए इसका दूध उत्पादन होता है, दूध उत्पादन पूछे, इस नस्ल का दूध उत्पादन प्रति व्यांत, इस नस्ल का दूध उत्पादन प्रति व्यांत पूछे, इस नस्ल का दूध उत्पादन प्रति व्यांत आपसे पूछे तो कितना माना जाता है? 1800 लीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 1800 लीटर। लिखिएगा, 1800 लीटर प्रति व्यांत माना जाता है। किस नस्ल के?
मेहसाणा नस्ल के। किस नस्ल के? मेहसाणा नस्ल के माना जाता है। इसमें वसा मात्रा पूछे तो 7% मानी जाती है। इस नस्ल के अंदर वसा की मात्रा कितनी मानी जाती है? 7% मानी जाती है। इस नस्ल के अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है? 7%। द्विसंकरण द्वारा विकसित नस्ल मानी जाती है, मतलब द्विसंकरण नस्ल मानी जाती है। सीधे लिखो, द्विसंकरण नस्ल मानी जाती है। द्विसंकरण नस्ल मानी जाती है। आगे लिखिएगा किस किस संकरण हुआ था। हाँ जी, कैसी नस्ल? द्विसंकरण नस्ल मानी जाती है। इसके बाद में पूछा जाता है मेहसाणा नस्ल की। देखिए, मुर्रा व सुरती के साथ संकरण हुआ था। यह नस्ल किसके साथ? सुनिएगा, सुरती मेहसाणा नस्ल की संकरण करवाया गया था। एक तो सुरती नस्ल थी और दूसरी कौन सी मानी जाती है? मुर्रा। कौन सी? मुर्रा नस्ल। हाँ जी, मुर्रा नस्ल के साथ संकरण करवाया गया। मेहसाणा नस्ल तैयार हो जाती है। हाँ जी, यह माना जाता है। इसमें नर का भार पूछे तो कितना? 500 kg, मादा का 420 kg। नर का भार पूछे तो इसमें नर का भार पूछे तो कितना होगा? 500 kg और मादा का 420 kg। क्या करें? 420 ना कर, हाँ 420 kg माना जाता है। कौन सी नस्ल के माना जाता है? यह माना जाता है मेहसाणा के। आगे सुनिए नेक्स्ट। हाँ जी, मेहसाणा के माना जाता है। उसके बाद में नीली रावी। कौन सी नस्ल? नीली रावी नस्ल के बारे में सुनिएगा। नीली रावी नस्ल के बारे में। नीली रावी नस्ल पहली बात तो कहां पाई जाती है? इसका उत्पत्ति स्थान है नीली रावी नस्ल। कौन सी नस्ल है? नीली रावी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब व फिरोजपुर जिला। देखिए, पंजाब, फिरोजपुर जिला, इस नस्ल का क्या माना जाता है? नीली रावी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब ये कहां कहां पाई जाती है? पहले तो इसका नीली रावी नाम कैसे पड़ा? सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? नीली रावी। लिख लो, लाइन लिखो, नोट लगा के बात लिखना। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम नीली रावी पड़ा। किसका? नीली रावी भैंस का क्या नाम पड़ा? नीली रावी। इसका उपनाम, इसे पंच कल्याणी कहते हैं, पंजाबी कहा जाता है। इससे पूछा जाता है उपनाम। इस नस्ल को पंच कल्याणी कहते हैं। पंच कल्याणी पंजाबी कहा जाता है। पंच कल्याणी कहते हैं, पंजाबी के नाम से जाना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? नीली रावी मानी जाती है। अब सुनिएगा इसकी विशेषताएं। इस नस्ल की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, हाँ जी, इस नस्ल की विशेषताएं। पहली बात तो इसका चेहरा माथा गुंबदाकार का होता है। इस नस्ल का चेहरा माथा गुंबद आकार का होता है।
इसका चेहरा कैसा होता है, माथा गुंबद आकार का माना जाता है। पीछ अंतिम किनारा, जो देखो पीछ का पीछे का भाग है ना जो, ठीक है, उसका अंतिम किनारा होता है पूंछ का, वो सफेद पाया जाता है। लिखिएगा, पूंछ का अंतिम सिरा या अंतिम भाग सफेद होता है, या बोल सकते हो सफेद धब्बे पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। सफेद धब्बे किसके पाए जाते हैं, नीलिरावे के पूंछ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, धब्बे। इसकी आंखें सफेद होती है जिसे बोलोइज कहते हैं। सबसे अच्छी बात नोट ला के लिखना, इस नस्ल की आंखें सफेद होती है जिसे बोलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलाइज के नाम से किसे कहा जाता है, बोलोइज के नाम से नीलिरावी कहते हैं। बोलोइज के नाम से किस नस्ल को कहा जाता है, नीलिरावी को कहा जाता है। इसका दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर माना जाता है। इस नस्ल का दूध उत्पादन पूछे, दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति व्याध। दूध उत्पादन 1800 से 1500 से 1800 लीटर प्रति व्याध माना जाता है। अब नेक्स्ट नस्ल सुनिएगा टोडा के बारे में। टोडा टोडा नस्ल तमिलनाडु में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, तमिलनाडु में। टोडा तमिलनाडु में सबसे, लिखिएगा, सबसे सुगंधित दूध इसी नस्ल का मिलता है, या इसी नस्ल का है। पूछा जाए सबसे सुगंधित दूध किस नस्ल का मान जाता है, टोडा का। किसका मान जाता है, टोडा का। आगे लिखिए, नागपुरी। पूछा जाता है नागपुरी नस्ल किसकी मानी जाती है, भैंस की मानी जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र की, प्रसिद्ध मानी जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। पूछा जाता है नागपुरी नस्ल कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। भैंस की सबसे हल्की नस्ल मानी जाती है। यह नस्ल भैंस की सबसे हल्की नस्ल मानी जाती है। ओके जी, धन्यवाद। अपना होते हैं भैंस कंप्लीट। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।